हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान विषय का द्वितीय पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका जल प्रदूषण। या आप गृह विज्ञान के अलावा आप इस एसटी विषय का भी लेसन प्लान बना सकते हैं, क्योंकि जो जल प्रदूषण आपका टॉपिक है ये आपके एस में भी है और होम साइंस में भी है, तो आप किसी का भी बना सकते हैं। ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं, ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। तो पहले हम पेज नंबर 1 की बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरा लेसन प्लान बताएंगे, आपको क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें आप यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखते हैं, चाहे तो आप लिखें चाहे ना लिखें, ये आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। फिर पहली हेडिंग जो होती है वो है संस्था का नाम। जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम लिखते हैं। फिर दिनांक लिखते हैं, जिस दिनांक में आप टीचिंग करेंगे। कक्षा आपका 6, आप 7 8 का भी बना सकते हैं। विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आपका गृह विज्ञान, आप एसएसटी का भी बना सकते हैं। चक्र आपका जो होगा वो लिखेंगे। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर यहाँ पे प्रकरण डालेंगे, प्रकरण है आपका जल प्रदूषण। एक चीज़ मैं आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। पहला सामान्य उद्देश्य आपका बच्चों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों को आहार विहार और विचार की शुद्धता के लाभ को बताना। तीसरा है बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं गृह प्रबंधन आदि की जानकारी प्रदान करना। चौथा है बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देना। पांचवा है बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना से जागृत करना। ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक, छात्राएं जल प्रदूषण के विषय में जान सकेंगे। फिर आपका बोधात्मक है, इसमें आप लिखेंगे छात्राएं जल प्रदूषण के कारणों निवारणों के विषय में समझ सकेंगे। फिर क्रियात्मक आप लिखेंगे छात्राएं जल प्रदूषण के विषय में व्याख्या कर सकेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है नदियों तथा तालाबों का चित्र जिसमें लोग पशुओं को नहला रहे हों आदि प्रकरण संबंधित आवश्यक वस्तुएं। ये आप सहायक सामग्री बना सकते हैं, जिसमें लोग आप चार्ट पे बना सकते हैं, किसी आप टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है शिक्षण विधि। ये आपकी शिक्षण विधि रहेगी सहायक सामग्री के बाद। तो इसमें लिखेंगे व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि और प्रश्नोत्तर विधि, या आप जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। इसके बाद आपका है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्राएं जल प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखती है। एक चीज़ बता दें, अगर आप एसएसटी विषय का बना रहे हैं तो आप अगर छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, और अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। इस तरह आपको लिख लेना है। तो आप होम साइंस तो वैसे ही अक्सर लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो इसलिए आपका ये लड़कियों वाला ही है, यानी छात्राएं। फिर प्रस्तावना प्रश्न आप निकालेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। जैसे प्रश्न पहला है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो मनुष्य। मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, तो भोजन, जल तथा वायु। प्रश्न तीसरा है जल के स्रोत क्या है, तो नदियां, तालाब, झील, नदी आदि। चौथा प्रश्न है नदियों, तालाबों आदि का जल किसके कारण गंदा होता है, तो जल प्रदूषण के कारण। फिर पांचवा प्रश्न है जल प्रदूषण के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। यहाँ उद्देश्य कथन है कि बच्चों आज हम सब मिलकर जल प्रदूषण के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन होगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 लिख लेंगे, यहाँ पे गलती से मिस हो गया है, तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 ऐसे आपको लिख लेना है। शिक्षण बिंदु है आपका जल प्रदूषण, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण है, ये है यहाँ, और शेष आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं।
जलवायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज आदि प्रकृति प्रदत्त हैं। वातावरण में यह संतुलित मात्रा में होती है। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार नदियों, तालाबों, कुओं आदि माध्यम से जिनमें हमें जल प्राप्त होता है, उनका दूषित होना या असंतुलित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। कारखानों आदि से निकलने वाला पानी व कचरा ही इसका कारण है। तो आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। प्रत्येक बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे और जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजें कौन कौन सी हैं? तो जल, वायु, पर्वत, पठार आदि। फिर दूसरा प्रश्न है, वातावरण में ये किस प्रकार उपस्थित है? तो संतुलित मात्रा में। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो आपका समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप जो आपका समस्यात्मक आया है सेम आपका यहाँ पे शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका जल प्रदूषण के कारण। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्रा क्रियाएं। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना, कल कारखानों का कचरा व गया पानी व गंदा पानी नदियों में गिराना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में लाशों का प्रवाहित करना। फिर छठा आपका, गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, पेडिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने विषय का लेसन प्लान, पेडिकल फाइल, असाइनमेंट देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारे लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। जो भी इसमें त्रुटियां होती हैं, आपके जो सुझाव होते हैं, उन आधार पर हम इसमें और भी कोशिश करते हैं कि और आपको अच्छे से अच्छे लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करा सके। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला बोध प्रश्न है आपका, यहाँ पे बोध प्रश्न लिख लेंगे, फिर यहाँ पे सहायक छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न आपका पहला है, जल प्रदूषण का कोई एक कारण बताइए। तो मानव मल का नदियों में विसर्जन। प्रश्न दूसरा है, कारखानों का कचरा व गंदा पानी कहाँ गिरता है? तो नदियों में। फिर प्रश्न तीसरा आपका, जल प्रदूषण का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पे मौन प्रश्न हो जाएगा आपका। फिर आप बोध प्रश्न के बाद आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण 3 लिख लेना है। प्रस्तुतिकरण 3 है आपका। शिक्षण बिंदु है आपका छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं, ये लिख लेना है। शिक्षण बिंदु है आपका जल प्रदूषण का प्रभाव। तो ये आपका है, जल प्रदूषण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। इसमें मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं। इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों का नुकसान पहुंचता है। इसमें पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। प्रदूषित जल से खेती में सिंचाई करने में से प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। फिर आप सैंपल कार्य लिखेंगे। इसमें आपका बोध प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है, यानी ये हमारा तीसरा प्रस्तुतिकरण था और ये लास्ट प्रस्तुतिकरण था, तो लास्ट प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। अगर आप 2 प्रस्तुतिकरण बना रहे हैं तो आपका दूसरे में बोध प्रश्न नहीं रहेगा। 3 बना रहे हैं तो जो लास्ट तीसरा है उसमें नहीं रहेगा, या 4 प्रस्तुतिकरण का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपका जो चौथा प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद आपका बोध प्रश्न नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सैंपल कार्य लिखेंगे। इसके बाद सैंपल कार्य में आपको एक ब्लैक चार्ट पे कुछ मेन बिंदु होते हैं, उसको आपको लिख लेना है और इस पर चिपका लेना है। तो आपका सैंपल कार्य कंप्लीट हो गए। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, या आप अपने इच्छानुसार जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी
निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होता है कि छात्राध्यापिका छात्रों को स्वयं पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद आपका है पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपका सबसे लास्ट में होता है। इसमें 5 से 6 प्रश्न होते हैं। प्रश्न पहला है, वातावरण में जल, वायु, खनिज, लवण आदि किस मात्रा में उपस्थित है? तो संतुलित मात्रा में उपस्थित है। जल प्रदूषण के कारण बताइए कोई एक। तो सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना। कारखानों का कचरा और गंदा पानी कहाँ गिरता है? तो नदियों में गिरता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। प्रश्न 4 है, जल प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न होता है। 5वां है, प्रदूषित जल पीने से मानव में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया। फिर गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापिका छात्रों को जल प्रदूषण के विषय में घर से पढ़कर व लिख कर लाने को कहेगी। इसके बाद यहाँ पे आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना लिख के आपको छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करते हैं तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होते हैं वो आपकी टीचिंग को चेक करते हैं और समालोचना के नीचे जो भी आपने पढ़ाया है, जैसा भी पढ़ाया है वो लिखते हैं। जैसे कि आपने सहायक सामग्री का प्रयोग किया नहीं किया, बच्चे रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपने सैंपल कार्य किया कि नहीं किया, टीएलएम का प्रयोग किया कि नहीं किया, इत्यादि चीज़ें समालोचना में लिखी जाती हैं। तो ये आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय पर लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अपने विषय का लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान और अन्य असाइनमेंट आपको कैसे लगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।